राम राम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे से जबित सूरज में स्वागत है। ठीक है। तो आज हम अपना न्यू सेट लेकर आ गए हैं। आज स्पेशलिस्ट है भारत के जो टाइगर रिजर्व है उस पर। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे भारत के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, उसे बात करेंगे। मेरे 5 मिनट शो होता है, इस 5 मिनट शो को आप ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। काफ़ी हेल्पफुल होता है सभी वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है। देखिए, तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मानस, नमेरी, काजीरंगा, औरंग ये किस राज्य में पड़ता है? इस टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। मानस हो गया, नमेरी हो गया, काजीरंगा हो गया और फिर औरंग हो गया। किस में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। ठीक है। तो ये असम में पड़ता है, याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि नाम दफा पक्के काम लंग कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। मतलब काम के लिए पक्के काम के लिए नाम को दफा करना है, पक्के काम के लिए नाम को दफा करना है तो अरुणाचल प्रदेश में जाना होगा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जाना होगा, मतलब नाम दफा पक्का और कामलंग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नागार्जुन सागर हो गया, श्री सैलम हो गया, ये सब कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नागार्जुन हो गया, नागार्जुन सागर, श्री सैलम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है। मतलब वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ पड़ता है? बिहार में। एकमात्र राष्ट्रीय अभयारण्य है जो कि बिहार में पड़ता है, वाल्मीकि अभयारण्य। तो इसको भी याद रखेंगे, वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती और अचन कुमार, फिर नीचे दिया है उदंती सीता नदी, उसके नीचे दिया है गुरु घासीदास, ये सब कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। इससे एक पॉइंट मिलता है कि इंद्रावती और उदंती, ठीक है ना, वती तो छत्ती, इंद्रावती मतलब वती तो छत्ती, उदंती मतलब छत्ती, मतलब जिसके अंत में वती आ रहा है वो छत्ती में होगा, मतलब छत्तीसगढ़ में होगा। मतलब इंद्रावती तो छत्ती, उदंती तो छत्ती और फिर गुरघासी सी तो छत्ती, ठीक है ना, छत्ती याद रहेंगे। ठीक है। तो इंद्रावती हो गया, अचन कुमार हो गया, उदंती सीता नदी हो गया, गुरघासीदास हो गया, सबके सब कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पलामू तो सुनबे किए हैं आप नाम कि पलामू कहाँ पड़ता है? पलामू झारखंड में पड़ता है। पलामू कहाँ पड़ता है? झारखंड में। पलामू कहाँ पड़ता है? झारखंड में। दंपा कहाँ पड़ता है? दंपा मिजोरम पड़ता है। दंपा कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। दंपा कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। दंपा कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, सबके सब कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान में। रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, उसके साथ फिर रामगढ़ बिजधारी हो गया, ये सबके सब राजस्थान में पड़ते हैं, राजस्थान में। ठीक है ना। जो रामगढ़ बिजधारी है ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर हो गया, भद्रा हो गया, नागरहोल हो गया, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दंडेली, अंसी या काली, फिर बिलगिरी रंगनाथ, ये कर्नाटक में पड़ता है। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को 4 से 5 बार देखेंगे, बस 5 मिनट का होता है, घूमते घूमते देख लेंगे 4 से 5 बार, आपको पूरा याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस देख लेंगे तो। ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि बांदीपुर हो गया, भद्रा हो गया, नागरहोल हो गया, दांडेली, अंसी या काली हो गया, फिर बिलगिरी हो गया, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार परम्बिकुलम कहाँ पड़ता है? पेरियार परम्बिकुलम कहाँ पड़ता है? केरल में। ये सब टाइगर रिजर्व, ठीक है। पेरियार परम्बिकुलम कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, फिर उसके बाद इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया, संजय दुबरी हो गया, सबके सब एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मतलब कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। संजय दुबरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, सतपुड़ा, संजय दुबरी कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। इसको एक बार देख लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि मेलघाट पेंच सह्याद्री बोर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। मेलघाट पेंच सह्याद्री बोर महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके साथ ही तड़ोबा हो गया, अंधेरी हो गया, नावे गांव हो गया, नगजीरा, ये भी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। मतलब महाराष्ट्र में कौन कौन पड़ता है? मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर, तड़ोबा, अंधेरी, नावे गांव और नगजीरा, ठीक है ना, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। आते हैं उत्तर प्रदेश में। कह रहा है कि दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया, अमनगढ़ हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कह रहा है कि दुधवा, पीली, अमन, मतलब अमन कह रहा है कि दुधवा, पीली, अमन कह रहा है कि दुधवा, पीली, ये सब के सब कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। मतलब दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, अमानगढ़ नेशनल पार्क, ये सब के सब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था। ठीक है ना, 1946 में।
ये देश का पहला एथी नेशनल पार्क है, ठीक है। इसका अन्य नाम राजाजी है। उसके साथ साथ राजाजी के साथ साथ कौन सा है, रामगंगा नेशनल पार्क भी है। मतलब जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम राजाजी नेशनल पार्क है या रामगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे कर सुंदर बुक्सा, आप नाम सुने होंगे सुंदरबन है, कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन बुक्सा जो जैव अभयारण्य है कहाँ पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में। टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला है कौल अमराबाद। कौल अमराबाद कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में। कौल हो गया, अमराबाद हो गया, तेलंगाना में पड़ता है। कौल अमराबाद तेलंगाना में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंपली पाल और सतकोसिया उड़ीसा में पड़ता है। सिंपली पाल सतकोसिया उड़ीसा में पड़ता है। सिंपली पाल सतकोसिया उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। कोई पूछेगा कि सिंपली पाल सतकोसिया कहाँ पड़ता है तो किस राज्य में, तो उड़ीसा बताएंगे, उड़ीसा में। ये सब के सब टाइगर रिजर्व है। आयकर है कि कलकड़ कालकड़ मुंदन थुरई अनामलाई मधुमलाई सत्यमंगलम श्रीविली पुथुर मेगामलाई, ये सब के सब कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। मतलब इससे एक पॉइंट मिलता है कि जितना मलाई वाला है वो सबके सब पड़ता है तमिलनाडु में, चाहे अन्नामलाई हो, मधुमलाई हो या मेगामलाई हो। अन्नामलाई मधुमलाई मेगामलाई, अन्नामलाई मधुमलाई मेगामलाई। मलाई खाना है तो तमिलनाडु में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मलाई खाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, तमिलनाडु में जाना पड़ेगा। तो कालकड़ हो गया, मुंदनथुरई हो गया, अन्नामलाई हो गया, मधुमलाई हो गया, सत्यमंगलम, श्रीविली पुथुर और मेगामलाई, ये तमिलनाडु में पड़ता है। जो मेगामलाई है भारत का 91वां जो 51वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। 51वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, याद रखेंगे। तो आज मेरा सेट यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आज हम बात की कि पूरे इंडिया में टाइगर रिजर्व कितने हैं और फिर कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, इसको हम केयर किए और बात की इस पर। और बस आपसे यही आशा रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि जो लोग भी तैयारी करते हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आपको कैसा कंटेंट लगा इस पे भी कमेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।